नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहां पर भूमि पूजन करेंगे। फॉरेंसिक लैब की छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। 2 दिनों के प्रवास पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहां पर भूमि पूजन करेंगे। फॉरेंसिक लैब की छत्तीसगढ़ को यहां पर सौगात देंगे। 2 दिनों के प्रवास पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ श्रीकांत यदु लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद अहम छत्तीसगढ़ प्रवास है और वो 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आज लगभग दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। उसके बाद वो सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम है वो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करना। उसके साथ में छत्तीसगढ़ को जो एक सौगात और मिलने वाली है फॉरेंसिक लैब की, वो उन दोनों का भूमि पूजन करेंगे। और ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का एक शाखा जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको अब फॉरेंसिक की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक लैब की स्थापना होगी छत्तीसगढ़ में, तो क्योंकि अभी जो नया कानून बना है, जो 3 नए कानून देश में बने हैं, उसमें सबसे अहम फॉरेंसिक का ही महत्व है। 7 साल से ऊपर की जो सजा होनी है वो फॉरेंसिक के बेस पर होती है। तो ऐसे में फॉरेंसिक का सबसे ज्यादा महत्व है। तो ऐसे में ये दोनों चीजों की सौगात आज छत्तीसगढ़ को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। और जब फॉरेंसिक लैब की स्थापना छत्तीसगढ़ में होगी तो वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। जब बड़े मामले होते हैं, गंभीर मामले होते हैं, तो उसमें फॉरेंसिक जांच के आधार पर कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे केस जो है वो सुलझ जाते हैं। अदालतों में जो अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, उनको सजा दिलाने में बेहद महत्वपूर्ण जो फॉरेंसिक जांच है वो माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी स्थापना जब छत्तीसगढ़ में हो जाएगी फॉरेंसिक लैब की, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बेहद अहम हो जाएगा। क्योंकि अभी कई चीजों में जो गंभीर मामले होते हैं उनमें फॉरेंसिक टेस्ट के लिए बाहर भेजा जाता है, तो वो चीजें अब छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। तो आज ये 2 बड़ी सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे, चाहे वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात कर ले या फिर फॉरेंसिक लैब की। ये दोनों बड़ी सौगात आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ को देंगे। इसके अलावा उनका जो आज का कार्यक्रम है उसमें वो मेफेयर रायपुर में बैठक भी लेंगे। जो छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य हैं हमारे, वहां के जो डीजीपी एडीजीपी हैं उनकी वो बैठक लेंगे सुरक्षा को लेकर। और खास तौर पे ये दौरा इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में आक्रामक तौर पर सुरक्षा बल के हमारे जवान कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बड़ी सफलता नक्सलवाद पे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आज जब वो बैठक लेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल हैं उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं, जिस तरह से वो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं, उस पर वो विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और क्योंकि बरसात के समय में थोड़े से ऑपरेशन में दिक्कत आती है, तो उसको लेकर आज रणनीति बन सकती है कि किस तरह से अब बरसात में छत्तीसगढ़ और आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर नक्सल ऑपरेशन संचालित किए जाएंगे और किस तरह से नक्सलियों का खात्मा जो है वो किया जाएगा। तो उसको लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण 2 बैठकें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लेंगे। तो आज एक बड़ा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिया जा सकता है कि किस तरह से बरसात के समय में हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। और किस तरह से, क्योंकि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्ति का डेडलाइन तय किया गया है, तो बरसात के समय में भी बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। तो उसको लेकर आज यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 23 जून के अगर उनके दौरे की बात करें तो वो बस्तर जाएंगे। जो नियत निल्लानार जो गांव हैं, जो नियत निल्लानार योजना के तहत हो रहे हैं गांव, जहां पर नक्सल मुक्त गांव हो चुके हैं, वो संभवतः उन गांवों में भी जा सकते हैं और लोगों से सीधा संवाद जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। क्योंकि नियत निल्लानार योजना के तहत छत्तीसगढ़ में ऐसे गांव जो जहां पर कैंप खुले हैं, जो नक्सल मुक्त हुए हैं, वो आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे को केंद्र और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वहां पर उनको संचालित किया जाता है। तो संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री जब बस्तर
प्रवास पर जाएंगे तो वो उन गांवों में जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वो जो ऑपरेशन सभी कई बड़े ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों ने किए हैं, तो उन जवानों के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं और उनके साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। जी श्रीकांत, लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ उनका सपना है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो ये कहते आए हैं कि 31 मार्च 2026 तक जो है पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा और बस्तर जिस तरह से पहले बस्तर शांत हुआ करता था, वैसे ही बस्तर की शांति वापस से अब लौटनी शुरू हो गई है। बस्तर के जो लोग हैं वो मुख्य धारा में जुड़ना शुरू कर दिए और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आते हैं और यहाँ पर बैठकें लेते हैं। नक्सलवाद से किस तरह से मुक्ति मिलेगी उस पर वो रणनीति बनाते हैं और बस्तर के लोगों के साथ बकायदा जब भी उनका बस्तर दौरा होता है वो बस्तर में जवानों के साथ मुलाकात करते हैं। जवानों के अलावा वो जो ग्रामीण होते हैं बस्तर के, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री का हमने देखा है कि वो अक्सर संवाद करते हैं, उनके पास जाकर वो बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब उन्होंने एक ठानी है कि अब छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करना और पूरे देश को नक्सल मुक्त करना है, तो उसके लिए उनका छत्तीसगढ़ दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आकर वो आसपास के पड़ोसी राज्यों के सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ में रणनीति तय की जाती है कि किस तरह से नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो ये बेहद अहम दौरा है और संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बस्तर दौरे पर जाएंगे तो इस बार फिर से वो जो ग्रामीण हैं उनके साथ संवाद कर सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहां पर भूमि पूजन करेंगे, फॉरेंसिक लैब की छत्तीसगढ़ को यहां पर सौगात देंगे, 2 दिनों के प्रवास पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहां पर भूमि पूजन करेंगे, फॉरेंसिक लैब की छत्तीसगढ़ को यहां पर सौगात देंगे, 2 दिनों के प्रवास पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री।